दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें अपडेट करने वाला हूं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा या फिर असाइनमेंट के लिए कोई अपडेट कि आपका असाइनमेंट छूट गया हो तो क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं लास्ट वीक। तो जाइए और उस पर देखिए कि वहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। अब आज का जो टॉपिक है वैसे तो ये है कि हाँ, हम अगर सुभारती यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं तो हमें अगर फी रिफंड चाहिए तो उसका क्या तरीका है। नंबर 2 पे ये है कि अगर मुझे मार्कशीट चाहिए तो मार्कशीट के लिए क्या करना होगा। और नंबर 3 ये कि कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं कि हमारी आज तक हमारा फाइनल हो चुका है बट एक भी यूनिवर्सिटी से हमें मार्कशीट नहीं मिली है। आज तीनों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आज एक और चीज भी है कि वैसे तो वो है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि आज ही मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें कमेंट में किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि सर आपसे उम्मीद होती है बड़ी बट आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो वैसे तो ये है कि मैंने उसका रिप्लाई भी किया है, बट अगर ये है तो प्लीज मेरे को बताइए कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं वो जेन्युइन नहीं है तो बिल्कुल वो आप बेधड़क कमेंट कीजिए। और अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको लगती है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि यही कमेंट मेरे को आज की वीडियो के आगे वीडियो बनानी है या नहीं वो सारी चीजें मेरे को आगे प्रोत्साहन देंगे कि हाँ मुझे करना चाहिए, मोटिवेट करेंगी। या फिर अगर आपके बहुत सारे मैक्सिमम कमेंट्स होंगे कि हाँ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से नहीं मिल रही है तो भी मेरे लिए वो काम की है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हाँ ये सीरियसली बात है कि आज के बाद इसके ऊपर मैं कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहली बात है ये कि अभी हम बात करें कि हाँ सुभारती यूनिवर्सिटी में क्या फी रिफंड हो सकती है, फी रिफंड पॉलिसी क्या है सुभारती यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के टाइम पर आपको, अगर आपने भी देखा होगा तो यूनिवर्सिटी की फी स्ट्रक्चर लिखी होती है। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल लाइक इफ यू वांट टू डू बीए, अगर मुझे बीए करना है तो बीए के लिए मेरे को क्या फी स्ट्रक्चर है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो 6500 रुपीज पर ईयर बीए की फीस है। 6500 बीए की फीस के साथ साथ क्या है 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। उसके बाद 2000 रुपए एग्जामिनेशन फीस है पर ईयर, यानी कि अगर हम ओवरऑल उसको कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 रुपीज पर ईयर आपको बीए की फीस देनी होती है। अब इसी तरीके से एमबीए की बात करो तो 30,000 इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर एकेडमिक में जाके फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है 23-24 के लिए। अभी 23 चल रहा है तो मैं उसी की बात करूंगा। 22 या 21 जो पास्ट हो चुका है उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे कि अब फी रिफंड होती कैसे है। सबसे पहली तो बात है ये कि हम दो तरीके से सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में मैं कॉल करूंगा। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉल करने के बाद मैं वहां पर अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करूंगा और मैं एडमिशन ले सकता हूं। नंबर 2 होता है ये कि मैं किसी सेंटर के थ्रू एडमिशन लेता हूं। दोनों ही तरीके में आपको क्या होता है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट लिया है या फिर आपने किसी सेंटर के थ्रू लिया है, दोनों में ही क्या है 1500 रुपए नॉन रिफंडेबल यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, यानी कि 1500 रुपए तो आपको मिलेंगे ही नहीं, चाहे आपने बीए में एडमिशन लिया हो, एमए में लिया हो, बीकॉम में लिया हो या फिर आपने एमबीए में लिया हो या फिर बीबीए, बीलिस, एमलिस, ये जो कोर्सेज हैं। उसके बाद अब क्या है कि 1500 रुपए तो आपके कट के मिलेंगे मिलेंगे। फिर अगर आपने यूनिवर्सिटी से लिया है तो आपको क्या करना होगा और सेंटर से लिया है तो आपको क्या करना होगा। तो पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। अगर आपने यूनिवर्सिटी से लिया है तो फी कैंसिलेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब उसके लिए ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि मैं अगर बिहार से हूं, मैं बंगाल से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं उड़ीसा से हूं, कर्नाटक से हूं, केरल से हूं, कि मैं ऑनलाइन उसको प्रोसीड कर सकता हूं। फी रिफंड पॉलिसी के लिए आपको यूनिवर्सिटी में फिजिकली जाना ही जाना होगा, तभी जाकर वहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आप फिल करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आपने फी सबमिट की होगी तो उसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी और उसका एक स्क्रीनशॉट होगा जिसका प्रिंट आउट आपको यूनिवर्सिटी में देना होगा। और साथ साथ एक एफिडेविट होगा जिसमें कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि हाँ आप अपनी मर्जी से आप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं और आपको फी रिफंड चाहिए। तो ये तो है तब जब आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपना एडमिशन कैंसिल करने के लिए। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट नहीं लिया है, किसी भी सेंटर से लिया है, अगर आपने किसी भी सेंटर से लिया है तो उसमें आपको क्या करना होगा। मान के चलिए अभी हम 23-24 के लिए लेते हैं कि जुलाई 23 के लिए एडमिशन ओपन है, ठीक है। तो अब मुझे वो फीस वापस चाहिए यूनिवर्सिटी से जो मैंने डिपॉजिट की थी बट किसी सेंटर के थ्रू। दो तरीके से आप डिपॉजिट करते हैं। पहला
एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने हमारे ही थ्रू यानी तिरुपति एजुकेशन से एडमिशन लिया था, तो आपने जो फी डिपॉजिट की थी वो आपने यूनिवर्सिटी को ना करके आपने तिरुपति एजुकेशन को ही डिपॉजिट की थी। उस केस में क्या है, तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट को आप कांटेक्ट करेंगे, वहां पर जाकर आप जो भी आपके कंसल्टेंट है आप उनको कॉल करेंगे और आप उनसे फी रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। 1500 रुपए नॉन रिफंडेबल वो कब तक है, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी सेंटर से मिल चुका है। मैं अपने ही सेंटर की बात कर रहा हूं, लेकिन XYZ बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सेंटर है। अगर आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म मिल चुका है तो आपके 1500 रुपीज तो लेस होंगे ही होंगे, चाहे आपने कोई सा भी कोर्स किया हो। बट अगर मैं कहता हूं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी तक नहीं मिला है, यानी कि एक प्रूफ होता है कि आपने यूनिवर्सिटी में अपनी फी डिपॉजिट की है, बट उसके लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अगर आपका वो भी नहीं हुआ है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, तो मतलब रजिस्ट्रेशन की फीस भी नहीं गई है। इस केस में आप पूरी की पूरी फीस अपने सेंटर से वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जा चुकी है। अब रिमेनिंग बचता है आपका वो बैलेंस जो 1500 रुपए लेस करके बचता है, चाहे MA हो, चाहे BA हो, चाहे MBA हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो 1500 रुपए लेस करके आप अपने सेंटर से वो फी रिफंड कर देते हैं। और सेंटर के थ्रू अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो एक बेनिफिट होता है कि उसमें आपको इंस्टेंट रिफंड मिल जाता है। यही चीज अगर आपने एडमिशन तो लिया है किसी सेंटर के थ्रू, बट आपने जो फी डिपॉजिट किया वो यूनिवर्सिटी को की है, तब आप एडमिशन कैंसिल के लिए अपने सेंटर को कांटेक्ट करेंगे कि मेरे को अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है। तो उस केस में आपको कम से कम 1 मंथ का वेट करना होगा, और 1500 रुपए नॉन रिफंडेबल है तो वो तो हट जाएगा, बाकी का आपको रिफंड हो जाएगा 1 महीने में। इन केस अगर आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन तो किसी भी सेंटर के थ्रू करवाया है, बट जो आपकी फीस थी वो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे की है, उस केस में। अब नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं ये कि बहुत सारी आपकी इंक्वायरी आती है कि सर मुझे आज तक, मैं BA कर रहा हूं, मैं BCom कर रहा हूं, मैं BBA कर रहा हूं, मैं MBA कर रहा हूं, बट आज तक मुझे एक भी मार्कशीट नहीं मिली है और मेरा फाइनल ईयर हो चुका है। अब पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपका मतलब इन शॉर्ट पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो चुका है बट एक भी मार्कशीट ना मिली हो। इस केस में 110% आपके सेंटर का गलती है कि आपको ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मार्कशीट में डिले करती है, बट ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपको 2 साल से एक भी मार्कशीट ना मिली हो। उस केस में तो आपको अपने सेंटर से ही कांटेक्ट करना होगा कि वो आपको आपकी मार्कशीट प्रोवाइड करवा दे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये कि जिन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, मान के चलते हैं जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं लास्ट सितंबर में एग्जाम खत्म हुए, जिन लोगों के भी सितंबर में एग्जाम खत्म हुए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर पुराने सेमेस्टर वाले हैं मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बिल्कुल नहीं था। तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर इन लोगों का क्या होगा, आपको क्या है, डिजिटल मार्कशीट आपका जब रिजल्ट आउट होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, तो 2 सेमेस्टर की एक डिजिटल मार्कशीट आपको अपने स्टूडेंट लॉगिन में शो होगी। जब वो डिजिटल मार्कशीट शो हो जाएगी तो उसके बाद ही मार्कशीट अप्लाई का आपको ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो उसके लिए ही होगा कि अगर आपका 2 सेमेस्टर हो चुका है और अब आपका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, यानी सेकंड सेमेस्टर का भी अगर किसी ने अभी सितंबर में एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट वेटिंग में है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। फिर क्या होगा, आप 200 रुपए वहां पे पे करेंगे, यानी कि उसको मार्कशीट अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, डिजिटली मार्कशीट आपकी वहां ऑलरेडी है, बट अगर आप चाहते हैं कि वो हार्ड कॉपी भी आपको मिले तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को 200 रुपीज पे करना होगा। बेसिक एक फॉर्म आता है जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको वो लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहां पर डालेंगे और वहां पर डालने के बाद आपके घर पर वो विद इन 30 डेज के अंदर कुरियर हो जाएगी। तो इस तरीके से करके आप वो कर सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन बहुत और भी होता है कि सर मेरी तो डिजिटल मार्कशीट ही शो नहीं कर रही है। डिजिटल मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ उसकी शो होगी जिसका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आज तक सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। मान के चलते हैं अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी कभी ऑफलाइन मोड पर हुआ था, कॉपी फिलअप हुई थी, तो आपकी डिजिटल मार्कशीट शो नहीं होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनका सारा पहले सेमेस्टर से ही ऑनलाइन शो हो रहा है, ये सारा उन्हीं के लिए है सिर्फ। अब नंबर 3 पे बात करते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, मार्कशीट हो या डिग्री हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, जैसे कि प्रोविजनल होता है, माइग्रेशन होता है या और भी कुछ, लेकिन उसको अप्लाई किए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, अब तक नहीं आए।
बेसिकली यूनिवर्सिटी कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 40 डेज का टाइम लेती है। जब आप अप्लाई करने के बाद पे करते हैं तो भी वहां पर लिखा आता है 40 डेज में वो आपको मिल जाएगी। इन केस अगर आपको 40 डेज से भी ऊपर हो चुके हैं तो आप क्या करें, आपको उस केस में यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा। वहां पे कॉल करके आप अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस पता कर सकते हैं कि अभी तक वो डॉक्यूमेंट आपको क्यों नहीं मिला है। अगर आप इसके लिए किसी भी यूट्यूबर को या फिर किसी अपने कंसल्टेंट को या कोई भी सेंटर को आप कॉल करेंगे, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो उसके लिए तो आपको अपने जो भी है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉल कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी में कॉल पिक नहीं होता है आप मेल कीजिए, मेल भी नहीं होता है रिस्पॉन्स, तो ग्रेवियंस का ऑप्शन है आपके स्टूडेंट लॉगिन में, वहां पर मेल डालिए, वहां से भी नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन होता है आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा। तो इस तरीके से करके आप अपना उसका स्टेटस पता कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा, और अभी भी आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।